पिछले 5 महीने से, दुर्गा पूजा के बाद से, बुजुर्गों का, महिलाओं का पेंशन बंद करके रखा है। जेपीएससी, जेएसएससी जैसे संस्थाओं को चलाने के लिए, उनमें नियुक्ति के लिए किसी नेता प्रतिपक्ष का तो संवैधानिक वैधानिक मान्यता का दरकार है नहीं, वो तो खुद ही डिसीजन करना है उनको। लगातार युवाओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार के केसेस दायर किए, युवाओं के आवाज़ को दबाने का कोशिश किया, गलत तरीके से अपने चहेतों को नौकरियों में लाने का कोशिश किया। सड़क पे छात्र हैं, पूरी तरह से आक्रोशित हैं, अपने वयस को लेकर संशंकित है। अगर यदि ये बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं, तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं 2.5 महीने में आपने एक अध्यक्ष का खोज जो है पूरा किया। 450 रुपये का जो आपका सिलेंडर था उसको दे दीजिए ताकि महिलाओं को थोड़ा राहत मिल जाए। और भी आपने कई एक वायदे किए थे। इस सरकार ने 5 साल में जो युवाओं के ऊपर अत्याचार किया, जो जेएसएससी जेपीएससी गड़बड़ियां हुई, वो सारे मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में थी। लेकिन सवाल तो बनता है ना सर कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, कब तक होने का चांसेस है? आपको लेने का लूर नहीं है और लगते हैं लोगों को दोष देने के लिए। अपना लूर ठीक कीजिए। 14 से लेकर 19 तक जो भी परीक्षाएं की, किसी पे कदाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा और लाखों लोगों ने नियुक्तियां पाई है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वनरक्षी हो, चाहे शिक्षक हो। हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में वापसी करने के बाद एक तरफ जहां लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल उन्हें लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत जोहार। जोहार, नमस्कार आप सबको। बिल्कुल सर, सरकार के 2.5 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं। अभी तक आप सरकार के कामकाज को कैसे देख पा रहे हैं, क्या आकलन कर पा रहे हैं? सरकार कंटिन्यूटी में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त की है जनता के आशीर्वाद से। झारखंड निर्माण के बाद पहली बार की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता हासिल की है। ये सरकार नई जरूर फॉर्मेशन में आई है, लेकिन ये पूर्ववर्ती सरकार का ही फिर से एक नया कड़ी के रूप में काम करना प्रारंभ करिए। इसलिए नया सरकार तो नहीं है, बावजूद इसके अभी भी सरकार को स्विच ऑन करने में काफ़ी समय लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक योजना लेकर के ये आए, उस योजना का मार्केटिंग करके लोगों से विश्वास लेकर के आए, 2.5 महीने हो गए, 1 महीने का किस्त दिया। उसके अलावा सरकार के पास कोई भी उपलब्धि के लिए कहने के लिए या कोई भी काम आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। सरकार जीत के खुमारी में है और ये जीत की खुमारी कब उतरेगी, सरकार कार्य करेगी। आप मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और मैया सम्मान योजना का अभी तक 2 महीना का राशि अभी तक बकाया है। अभी बकाया बढ़ेगा। अभी चूँकि एक ऐसा योजना जो प्लान से ज़्यादा नन प्लान था, चुनाव को दृष्टिगत रख करके किया गया था। इस योजना के लिए राशि कहाँ से आएगी, कितनी राशियों की उपलब्धता कैसे होगी, इसका एक्सरसाइज नहीं किया था। तो एक बड़ा व्यय इस योजना को रेगुलाइज करने में या निरंतर देने के लिए इनको अभी काफ़ी मशक्क़त करने पड़ेंगे, जिसका आपको कहीं ना कहीं अनुभव भी दिखता होगा। सड़कों पे आते होंगे तो हेलमेट और ये वो जो परेशानियां हो रही हैं, तो लोग कहने भी लगे हैं कि भाई मैया सम्मान योजना के लिए सरकार जो है धन संग्रह कर रही है। कई एक बुजुर्ग पेंशनधारी महिलाएं आज केंद्र ने अपना केंद्रांश भेजा है। पहले का भी हो गई, लेकिन इस सरकार ने पिछले 5 महीने से, दुर्गा पूजा के बाद से, बुजुर्गों का, महिलाओं का पेंशन बंद करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें अभी इनको करने में थोड़ी समय लगेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है वो एकदम से चुनाव को दृष्टिगत रख करके ही किया था, कोई प्लान उसमें नहीं था। इसलिए उसको अमली जामा पहनाने में थोड़ा समय और थोड़ा एक्सरसाइज इनको करना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि बाकी जो कार्य हैं विकास के, वो सारे कार्य लगभग ठप पड़े हुए हैं। बाकी कई एक शिक्षकों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, कई एक लोग पेमेंटों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पहली बार इरेगुलेशन हुआ है शिक्षकों के वेतन में,
कभी शिक्षकों ने अपना कम से कम वेतन के लिए, पहले बिहार वार में पहले होता था बहुत पहले कि पुलिस का, शिक्षक का वेतन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद मिलता था, लेकिन झारखंड बनने के बाद कभी भी नहीं हुआ है। पहली बार समय से उनको वेतन नहीं मिला। तो इस तरह की कई एक चीज़ें अभी आनी प्रारंभ हो गई। हम लोगों ने सरकार को, चूँकि जनता ने मैंडेट दिया है, तो हम लोगों ने उनको अभी ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का निर्णय लिया है कि वो काम करे, और इतने कम समय में इस नई सरकार को, जो पुनरावृत्ति की गई सरकार है, उसको बहुत ज़्यादा हम उसका समीक्षा नहीं करेंगे, लेकिन सरकार दिखनी भी चाहिए कि काम कर रही है। सर, आपने कहा कि मैया सम्मान योजना जो है वो चुनाव को दृष्टि में रख करके एक योजना शुरू की गई महिलाओं को लुभाने के लिए, लेकिन यही बात तो बीजेपी पर भी लागू होती है। जब दिल्ली का चुनाव आता है, चुनाव के समय ही बिल्कुल एक ऐसी ही योजना, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ऐसे ही योजना बीजेपी लेकर के आती है, महिलाओं को लुभाने का प्रयास करती है। देखिए, भारतीय राजनीति में जनता के लिए कमिटमेंट करना और कमिटमेंट के साथ जनता के पास जाना और वायदे करना, जनता के पास जाना, ये तो राजनीति का हिस्सा है। और हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने मैया योजना को लागू करने का वायदा किया और जनता ने उनको समर्थन दिया और माता बहनों ने उनको वोट दे करके जिताया। अब जो उन्होंने वायदा किया उसको पूरा करना, बस यही हमारा एक बात का कहना है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, भारतीय जनता पार्टी ने कई एक बेनिफिशियरी स्कीम्स ला करके जनता के लिए कार्य किया है। उनको हम लोगों ने संवर्धन के लिए, उनके जीवन के संवर्धन के लिए हम लोगों ने मौके दिए हैं। लेकिन कहीं दूसरा एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि भाई एक योजना के लिए हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों को कोलैप्स कर दिया है, फाइनेंशियल पैरालिसिस मार दिया है, ऐसा हमारा नहीं है। सभी राज्यों का आप देख लीजिए, ऐसे जनप्रिय, लोकप्रिय, कल्याणकारी योजनाएं भी चलती हैं, साथ साथ गवर्नेंस भी चलता है। जो बेसिक नीड्स है, जो स्ट्रक्चर ठीक करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना हो, या बेसिक नीड्स बाकी जो चीज़ें डेवलपमेंट की, वो भी साथ साथ चलती है। लेकिन यहाँ जो अभी तक जो 2.5 महीने में देखा गया है, एक योजना के लिए बाकी योजनाएं पूरी तरह से शिथिल पड़ी हुई है। सर, जैसा कि आपने रोजगार पर भी बात किया, छात्रों का कहना है कि मैया सम्मान योजना तो लागू की गई है, महिलाओं को तो लाभ पहुंचाया जा रहा है, लेकिन छात्रों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। उदाहरण हम जेपीएससी चेयरमैन का ले सकते हैं कि जिसकी नियुक्ति 6-7 महीने से अटकी पड़ी है। सरकार की प्राथमिकताएं तय करनी जरूरी है। सरकार जेपीएससी हर साल करेंगे ऐसा वायदा करके आई, कई ऐसे जेएसएससी, जेपीएससी में कदाचार और बाकी चीज़ों का भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। लेकिन सिंगल कैबिनेट में शपथ ग्रहण करने के बाद इस हेमंत जी की सरकार ने सिंगल कैबिनेट में वो जो थे उसमें उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम लोग जेएसएससी के परीक्षाओं के कैलेंडर को जारी कर देंगे। तो भाई जारी करने के पीछे मत यही था कि भाई जेपीएससी के चेयरमैन भी हम लोग नियुक्त कर देंगे। अब जेएसएससी जैसे संस्थाओं को चलाने के लिए, उनमें नियुक्ति के लिए किसी नेता प्रतिपक्ष का तो संवैधानिक वैधानिक मान्यता का दरकार है नहीं, वो तो खुद ही डिसीजन करना है उनको। अब सरकार इस बात को, जो सड़क पे छात्र हैं पूरी तरह से आक्रोशित हैं, अपने वयस्क को लेकर संशंकित है, अगर यदि ये बात को रख रहे हैं, कह रहे हैं, तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए ना भाई। क्यों नहीं 2.5 महीने में आपने एक अध्यक्ष का खोज जो है पूरा किया? अब इसके पीछे का रहस्य तो वही जानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी है कि जेएसएससी का चेयरमैन आए और जेएसएससी अपने परीक्षाएं नियमित और कदाचार मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। जेपीएससी चेयरमैन को लेकर के आपने बात कही, इसको लेकर के छात्र लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, श्राद्ध कर्म तक कर रहे हैं जेपीएससी का, लेकिन भाजपा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम अभी आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं इस मामले पे, लेकिन सड़क पर भाजपा नहीं दिखाई दे रही है। बड़े बड़े नेता जो सड़क पर उतरा करते थे, आप खुद कई बार इस पर ये उठाते रहे हैं इस मुद्दे को, सड़क पर नहीं दिखाई दे रही भाजपा। देखिए, अभी जुम्मा चंद दिन हुआ इस सरकार के आने के लिए। इस सरकार ने 5 साल में जो युवाओं के ऊपर अत्याचार किया, जो जेएसएससी जेपीएससी गड़बड़ियां हुई, वो सारे मुद्दे लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान पे थी। लेकिन जनता ने मैंडेट दिया उनको। जब चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार को डे फर्स्ट से रोड पे जाकर के आप नहीं ना गिर सकते हो।
सरकार को बाकायदा मौका देना चाहिए क्योंकि जनता ने उनको मौका दिया है। और अगर आप यदि कुछ ज़्यादा करेंगे तो सरकार कहेगी कि जब मैं हम लोगों ने तो अभी चुनाव जीत करके आए हैं, आप कौन होते हैं, आप कहाँ इतना ये हो रहे हैं, हम लोग करेंगे। तो आप और हम वैसे ही सब लोग बोले जाओ ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। जनता के पास मौका था, अगर सही मायने में उनको वो जनता इस विषय को गंभीरता से लेती कि भाई यही वो सरकार है जो वापस आई है, जिन्होंने 5 साल में जेपीएससी जेएसएससी जैसे परीक्षाओं को पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फेंक दिया, लगातार युवाओं के ऊपर अत्याचार अनाचार के केसेस दायर किए, युवाओं के आवाज़ को दबाने का कोशिश किया, गलत तरीके से अपने चहेतों को नौकरियों में लाने का कोशिश किया। ये सारे विषय थे, सारे विषय लेकर हम लोग जनता के बीच में भी थे। लेकिन जनता ने मैंडेट उनको जब दिया है तो उनको अभी काम करने का मौका मिलना चाहिए। अभी हम लोग समय अभी मुझे लगता है अभी इतना जल्दी समय सड़क पर उतरने का नहीं है, लेकिन अगर समय आएगा जब चीज़ें डिटेरियोरेट हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग सड़क पर भी आएंगे, क्योंकि अभी आसन्न विधानसभा 24 तारीख से प्रारंभ होने वाली है। तो मुझे लगता है कि हमारे माननीय विधायक सरकार से इस विषय पर अच्छी तरह जवाब तलब करेंगे और ज़रूरत पड़े तो विधानसभा में तो लड़ेंगे ही, सड़क पर भी आएंगे। ऐसा कोई विषय नहीं है कि नहीं आना है, लेकिन सही समय का इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, जैसा कि आपने कहा सर कि कदाचार मतलब बहुत हुए हैं इस सरकार में, जेपीएससी की परीक्षा हो या फिर कोई और परीक्षा हो, लेकिन जब 2014 से लेकर 2019 तक भाजपा की सरकार थी उसमें तो एक भी ना सीजीएल के एग्ज़ाम हुए ना जेपीएससी के एग्ज़ाम हुए। जेपीएससी के एग्ज़ाम का ही रिजल्ट 16वीं जेपीएससी के एग्ज़ाम का ही रिजल्ट घोषित करके इस सरकार ने अब बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए थे और अपनी पीठ थपथपाई थी। आपको मालूम होना चाहिए एग्जामिनेशन पूरे कंडक्ट हो करके रिजल्ट का कुछ कारण से नहीं पब्लिश हो पाया था, जो बाद में इन्हीं लोगों ने उसमें बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सरकार जो 2019 से 24 तक थी हेमंत जी की सरकार ने, उसने उस पूरे प्रोसेस को ना सिर्फ ट्रू किया, एक्सेप्ट किया, बल्कि उसके पब्लिश करके उनके सारे अभ्यर्थियों को नियोजन भी दिया, जो रघुवर दास जी की सरकार में हम लोगों ने कराया था। इस तरह से उन्होंने अपनी ही बातों का खंडन किया जो 2014 से 2019 तक उन्होंने उस जेपीएससी परीक्षा पे जो क्वेश्चन उठाए थे, उसको जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने उस सारे क्वेश्चन को दरकिनार करके अपने ही उन तमाम आरोपों को खारिज किया। तो ये तो उपलब्धि है, क्योंकि हम लोगों ने 14 से लेकर 19 तक जो भी परीक्षाएं की, किसी पे कदाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा और लाखों लोगों ने नियुक्तियाँ पाई है, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वनरक्षी हो, चाहे शिक्षक हो। कई एक बहालियाँ हम लोगों ने सफलतापूर्वक निकालती। ये तो बात हो गई सर कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हुई नहीं हुई, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पा रही है नेता प्रतिपक्ष ना होने की वजह से। ये गलत आरोप है उन लोगों का। 2023 नवंबर में मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया था और 2024 तक मैं नेता प्रतिपक्ष था। सरकार की प्राथमिकता में रहती तो सारी वैकेंसियां पूरी कर ली जाती। सरकार चाहती ही नहीं है कि भाई ये सारे आयोगों का गठन हो, क्योंकि सूचना आयुक्त तो हो चाहे अन्य जो संवैधानिक पद है उसका गठन हो, वो गठन होने से इनके भ्रष्टाचार के ऊपर एक अंकुश लगाने वाला एक वैधानिक संस्था हो जाएगा जो इनके क्रियाकलापों को देखेगा और जनता के पास ये अधिकार रहेगा कि इनके खिलाफ जाकर के वहाँ उस वैधानिक संस्था में अपील कर सके। वो अपने राह के अंदर अपने भ्रष्टाचार का जो उनका एक कृत्य है या जो उनको मनमानी करने का जो छूट है उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो 1 साल में यह चीज़ें पूरी हो जाती हैं। लेकिन सवाल तो बनता है ना सर कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, कब तक होने का चांसेस है? मैंडेट गवर्नमेंट का मिलता है सत्ता चलाने के लिए, रोकने के लिए नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी आराम से करेगी। अभी अपना विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, नेता प्रतिपक्ष आएगा और नेता प्रतिपक्ष जनता के मुद्दों को ठीक ढंग से उठाएंगे। अभी ज़्यादा हम लोग बोलने लगेंगे तो उनका प्रवक्ता यही कहेंगे कि भाई अभी कुछ दिन हुआ ही नहीं आ रहे लोग लगे बोलने के लिए। तो लेकिन विपक्ष की आवाज़ को उठाने वाला कोई नेता तो होना चाहिए। सब नेता है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष खुद
हमारे सांगठनिक स्ट्रक्चर में सर्वमान्य नेतृत्व करता होते हैं, वो विषयों को उठा ही रहे हैं, जनता के विषय जा ही रहे हैं। लेकिन जनता का मैदान में तो 5 साल बाद ही न जाना है। अब करना ना करना तो हम लोग बात उठा सकते हैं, करना ना करना तो सरकार के ऊपर है। लोकतंत्र में कोई हाथ में बंदूक का लाठी लेकर के तो जा करके सरकार से नहीं कराना चाहता। अभी जनता के मैदान में जनता ने फैसला दिया है, अभी 2.5 महीने भी नहीं हुए, तो जनता के फैसले को ही गलत हम लोग ज़्यादा नहीं न खड़ा कर सकते हैं। अगर सरकार कहे कि हमने मैंडेट वापस लिया है, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, तो हमारे पास कहने के लिए कोई ऐसा आर्गू भी नहीं है कि वो जनता ने उनको मैंडेट दिया है। तो क्या सत्र से पहले तक चुनाव हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी नेता प्रतिपक्ष? हाँ, 100% नेता प्रतिपक्ष के साथ विधानसभा के अंदर हमारे विधायकगण अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का, जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। सर, आप लोगों ने कुछ समय पहले डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए थे। वो विषय था, हमको लगता है वो खत्म हो गया होगा। इस पर कोई आपत्ति नहीं है अब बीजेपी को? अब बीजेपी, मैं ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, या ऑफिशियली मैं वो दायित्व में नहीं हूँ कि मैं बीजेपी का कोई स्टैंड बता सकूँ। इस विषय के लिए आपको अध्यक्ष जी से बात करना होगा। अच्छा, एक और सवाल ये कि कल खबर आई कि कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर को हटा करके एक नई जिम्मेवारी मिली है के राजू को। के राजू यानी कि कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं। अब माना जा रहा है कि बीजेपी को इससे मतलब कि मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अब नए फॉर्म में नजर आने वाली है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला है। वो होता ही रहेगा। जब राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल अपना कार्यक्रम करते रहे। देश की राजधानी में उनका रिकॉर्ड बरकरार रहा है। राहुल गांधी जहाँ रहते हैं, सोनिया गांधी जी जहाँ रहती है, प्रियंका गांधी जी जहाँ रहती हैं, जहाँ वो लोग वोट करते हैं, वहाँ अभी उनका जो रिकॉर्ड है वो शून्य पे बराबर रहा है। उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी बराबर रेगुलर रखी है। इसलिए बीजेपी को उससे कोई खतरा या बीजेपी को उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक दल है, सबकी अपनी कार्यशैली है, उनका भी सांगठनिक बदलाव का दौर चल रहा है। मौसम भी बदलाव का है, पतझड़ आ गया है। अब ऐसे ही चलता है, वो उनका भी राजनीति है तो चलता है। इससे हम लोग को परेशानी का कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस अपने लिए अपना राजनीतिक खाद पानी जुगाड़ करने की कोशिश करेगी और करना ही चाहिए। राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल अपना अपना करेंगे, लेकिन जनता ही अल्टीमेटली फाइनली सभी चीज़ों का आकलन करती है। तो जनता के बीच में ही जाके सेवा के लिए जाना चाहिए सबको। रघुवर दास ने हाल फिलहाल में अपनी वापसी की झारखंड की राजनीति में, या फिर माना जा रहा है कि या तो झारखंड की राजनीति में उनकी वापसी होगी या फिर उनका केंद्र में कुछ उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या संभावना बन रही है उनको लेकर? अभी हम लोग को इंतजार करना चाहिए। हमारा सांगठनिक महापर्व चल रहा है, संगठन महापर्व चल रहा है। हमारी सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, नियुक्तियाँ, मनोनयन, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। संगठन बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का फिर से रिवाइव होने वाला है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ खबर बहुत जल्द आप सबको मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतांत्रिक पद्धति को अपने अंदर जीवित रखी है, और अगर सही मायने में यदि आपको संगठन के काम करने का तरीका जानना हो तो भारतीय जनता पार्टी को अभी देखना चाहिए, क्योंकि अभी सांगठनिक महापर्व चल रहा है। कब तक पदों का बंटवारा हो सकता है, कुछ ऐसा अनुमान? मार्च होली तक का इंतजार करिए। मार्च होली तक का सारी चीज़ें हो सकती है, जी हो जाए। एक सवाल ये भी बनता है कि कोल बकाया, जो कोल रॉयल्टी को लेकर जो बकाया पैसा है केंद्र के पास 1,36,000 करोड़, वह अभी तक नहीं चुका रही है। बार बार हेमंत सोरेन चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी अब लगातार वो इस बात को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जाके खटखटा लिए। आप खाली आरोप लगा करके, एक तो संघीय व्यवस्था में काम करने वाले हम सब एक व्यवस्था को मानने वाले नागरिक हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं। हमारी संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था से भिन्न है। अगर 1,36,000 करोड़ का कोई आंकड़ा आपके पास है
तो आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं, दे ही रहे हैं सब जगह। लेकिन 2014 से 2025 में 1,36,000 करोड़ हुआ है क्या? उससे पहले तो कांग्रेस की भी सरकार थी, आपकी भी सरकार थी। किन कारणों से उस समय पैसा नहीं मिला, किन कारणों से नहीं हो पाया, ये सब विषयों का भी तो कहीं ना कहीं आपको जांच करना चाहिए, जब ये बताना चाहिए। और नहीं तो आप तो बराबर, आपके प्रवक्ता आप लोग कह रहे थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा करके कर देंगे। तो आपको कानून का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संविधान में सभी के हक है, चाहे राज्य का हक हो या चाहे केंद्र का हक हो, उसकी सुरक्षा और उसके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारी न्यायपालिका को अलग से ताकत दे करके रखी गई है, विवाद के होने पर या विवाद के संभावनाओं पर। तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर इस बहाने के साथ आप यदि बैक स्टेप लेना चाहते हैं, सारी अपने घोषणाओं को, योजनाओं को बंद करने का एक बहाना ढूंढना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो साल 2024 अगस्त में कह दिया था कि चुकाना चाहिए, केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि उन्हें चुका देना चाहिए झारखंड का 1,36,000। नहीं तो यदि केंद्र सरकार को यदि निर्देश दिया होगा तो कोर्ट का अवहेलना कौन कर सकता है? निश्चित रूप से चुकाएगा। ये सारे विषयों की गहनता से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि पप्पू यादव विधायक सांसद हुआ करते हैं बिहार के। उन्होंने झारखंड का उठाया, झारखंड के भी जेएमएम के सांसद है, राज्यसभा के सांसद है, उन लोगों ने नहीं उठाया। कांग्रेस के भी सांसद है, उन लोगों ने नहीं उठाया। उठाया किसने? उठाया पप्पू यादव ने बिहार के। और उनके जवाब में केंद्रीय मंत्रालय से यह जवाब दिया गया कि कोई बकाया नहीं है। या तो उन्होंने सही तरीके से सही बातों को नहीं रखा, या फिर राज्य की सरकार जो है गलत तथ्यों के साथ आगे बढ़ रही है। दो ही विषय हो सकता है। उम्मीद तो भाजपा सांसदों से भी थी सर, बार बार कह रहे हैं हेमंत सोरेन की भाजपा सांसद हैं वहाँ पर संसद में जब भी चलता है सत्र, लेकिन उस समय उठाते नहीं है ये मुद्दा। नहीं, हम लोग मुद्दा सिर्फ चीज़ों को उलझाने के लिए नहीं उठा सकते ना। हमें पैसे क्यों चाहिए? हमें पैसे चाहिए विकास के लिए। हमें केंद्र से रगड़ा करने के लिए, झगड़ा करने के लिए कोई एक मुद्दा नहीं चाहिए। 2014 से 2019 तक जब हम लोगों ने सरकार चलाई, तो हम लोगों ने इतने सारे विकास के कार्य, चाहे कॉलेजेस को निर्माण हो, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, बिजली की उपलब्धता करनी हो, चेक डैमों का निर्माण हो, तालाबों का खोदना हो, युवाओं के लिए ये करना हो, ऐसे सारी स्कीम्स चलाई थी। कभी तो पैसे की कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आया, कभी टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुई। आप एक स्टेट के रूप में केंद्र सरकार के साथ सहयोगात्मक, ठीक है, राजनीति में जीत हार हो गया, आपने जीत लिया है, तब जा करके आप कोई मुगल सेना तो है नहीं जो जा करके वहाँ महाराणा प्रताप से जाके लड़ने के लिए तीर धनुष उठा करके वहाँ चले जाइएगा। अरे भाई, आप संविधान के दायरे में, बाबा साहब आम्बेडकर के दायरे में राज्य की शक्तियाँ लेकर के आप यहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ केंद्र की सरकार जिसको जनता नहीं चुन के उसको भेजा है, आप दोनों मिल करके काम करने के लिए आगे बढ़िए उस दिशा में। आप चाहेंगे कि आपके राजनीतिक प्रयोगों में भारतीय जनता पे आपके हम मिला देते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप अपने विचारों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने विचार अपने सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते हैं। राज्य के लिए हम लोग कमिटेड हैं, आप भी राज्य के लिए कमिटेड है। आप अपने राज्य की कमिटेड झगड़ा में समय बिताना चाहते हैं, हम विकास में सहयोगी और सकारात्मक भूमिका के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आप कहेंगे तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि हमारा पैसा रहता तो हम लोग निश्चित रूप से भारत की सरकार ने अभी आपने देखा होगा, ये देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पैसा केंद्र ने किसी राज्य को दिया है तो झारखंड सरकार को दिया है। झारखंड सरकार तो कह रही है कि बजट में झारखंड के लिए कुछ है ही नहीं। हेमंत सोरेन बार बार बोल रहे हैं ये बात। उनको दिख नहीं रहा है ना। अभी आंगनबाड़ी केंद्रों का आदिवासी क्षेत्रों में खुलना हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, कई एक योजनाएं यहाँ चल रही। आप काम करने के लिए अपने आप को उस तरह से आगे बढ़ाइएगा तब ना। आपको लेने का लूर नहीं है और लगते हैं लोगों को दोष देने के लिए। अपना लूर ठीक कीजिए, अपना लेने मांगने का जो है एक तरीका ठीक करिए, जरूर मिलेगा। अब आने वाले समय में बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो एक आम नागरिक होने के नाते और एक बिल्कुल आम आदमी होने के नाते आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से? देखिए, सरकार भी कह रही है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। मुझे लगता है इस पे कायम रहना चाहिए। दूसरे, रोड पे जो इतने धन संग्रह करने के लिए जो इतना पैनिक जो फैलाया हुआ, कम से कम और स्रोतों को खोजना चाहिए, ना कि
अपना जो है यहाँ पे इतने लोगों को परेशान करने के लिए 450 रुपये का जो आपका सिलेंडर था उसको दे दीजिए ताकि महिलाओं को थोड़ा राहत मिल जाए। और भी आपने कई एक वायदे किए थे। जो अपना वेट है वो यदि आप इससे पेट्रोल से अन्य राज्यों में जो है जिस तरह से भाजपा शासित प्रदेशों में वेट निकाल दिया गया तो पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो गया। अगर आप यदि हटा दे तो नागरिकों को सस्ता तेल मिल जाए। जितना राहत दे सकते हैं दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमर बावरी जी। हमारे साथ थे राज्य के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी, सरकार के जो मामले हैं उन पर अपनी बातें रखी, अपना जो पक्ष है वो रखा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को ज़रूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। जोहार।